ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बने। सरदार पटेल को लेकर कंगना रनावत ने एक कंट्रोवर्शियल बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि सरदार पटेल इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बन पाए कि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी। सरदार पटेल के करोड़ों समर्थक हैं, करोड़ों चाहने वाले हैं और हमारे पास वही लोग हैं जो सरदार पटेल को चाहते हैं, पटेल समाज से जुड़े लोग हैं। हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो ये बीजेपी सांसद कंगना रनावत का जो ये बयान है, इस बयान को लेके क्या कहना है। क्या नाम है आपका? रितेश सिंह। रितेश जी, ये बताइए, ये जो बयान दिया है कंगना रनावत ने, क्या कहना है आपका? हमारा कहना ये है कि न उनको राजनीति की जानकारी है और न उनको इतिहास की जानकारी है। इनको तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाना चाहिए पार्टी से। ये गलत बयान है इस तरीके? हाँ, बिल्कुल गलत बयान है। इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए उनको। क्या नाम है? दुर्गेश पटेल। दुर्गेश जी, कंगना रनावत ने ये कहा है कि सरदार पटेल अंग्रेजी नहीं आती थी इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। क्या कहना है आपका? उनका बयान बेहद ही शर्मनाक है, बहुत ही निंदनीय है। उनको जानकारी होनी चाहिए, इतिहास के पन्ने उनको पलटना चाहिए। हमारे सरदार पटेल जी महापुरुष थे। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए क्या क्या नहीं किया, और वो बैरिस्टर की पढ़ाई लंदन से किए हैं। लंदन में कोई हिंदी में पढ़ाई लिखाई नहीं होती है। उनको ये अपने दिमाग में रखना चाहिए। और उनकी जानकारी के लिए बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट में 46 क्रांतिकारियों को फांसी के फंदे से बचाने के लिए वो अंग्रेजी में ही बहस कर रहे थे। इसी दौरान उनको एक चिट मिली जिस पे लिखा था कि उनकी पत्नी का निधन हो गया है, लेकिन वो ज़रा भी लोगों को आभास नहीं होने दिया और 2 घंटे लगातार बहस करने के बाद 46 क्रांतिकारियों को बचाए। ऐसे करके जो है 565 रियासतों को एक करके देश को अखंड बनाया उन्होंने। और कंगना रनावत जैसी महिला जो है वो अशोभनीय, एकदम शर्मनाक टिप्पणी उनके खिलाफ कर रही है, बर्दाश्त से बाहर है। हम प्रधानमंत्री जी से हम मांग करेंगे उनकी संसद की सदस्यता तत्काल प्रभाव से रद्द करने हेतु कार्रवाई करें और उनको पार्टी से अपने निष्कासित करें। इस बयान को लेके क्या कहेंगे कि अगर इस तरीके की बयान दिया जाता है तो उनकी छवि पर भी चोट है ये सरदार पटेल जी? सरदार पटेल जी महापुरुष थे। आज़ादी के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, वो किसी जाति के बंधन में नहीं थे। और सरदार पटेल ही नहीं, सभी महापुरुष जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, हम सब के लिए, हम सब यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्राप्त हैं। हम लोग खड़े हैं, अपना अपना सामान्य रूप से जीवन जी रहे हैं, उनकी वजह से जी रहे हैं। उनके ऊपर कोई भी ऐसी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कंगना रनावत इस तरीके कंट्रोवर्शियल बयान देती रहती है, ये जो बयान दिया है कितना भारी पड़ने वाला है? देखिए, ये भारी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो जो उनको मानने वाले लोग हैं, पूरे देश में उनके मानने वाले लोग हैं, वो सड़क पे आ जाएंगे। इससे अच्छा है कि उनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? अमरजीत सिंह पटेल। क्या कहेंगे अमरजीत जी, ये जो बयान दिया है कंगना रनावत ने, बीजेपी की सांसद हैं वो, जी क्या कहेंगे? ये तो बहुत ही ख़राब बयान है उनका। हम माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी से अपील करेंगे कि इनकी सदस्यता जो है कि ख़त्म की जाए। और क्यों इस तरीके का बयान? चूँकि करोड़ों चाहने वाले अब उनको पता ही नहीं है सरदार पटेल जी के बारे में। वो कितने महान पुरुष है, पूरा इंडिया से लेकर पूरे विदेश तक एकदम उनको चाहने वाले हैं। क्या लग रहा है कि अंग्रेजी नहीं आती थी इस वजह से? अरे उनको पता ही नहीं है, वो खुद पढ़ी लिखी हमें लग रहा है नहीं है वो कंगना रनावत जी। तो आपको लग रहा है प्रधानमंत्री बनना चाहिए सरदार जी को उस समय? अब बनना तो चाहिए था एकदम, लेकिन अब किसी कारणवश नहीं बना पाए। क्या नाम है सर? मैं हिमांशु सिंह पटेल। क्या कहेंगे हिमांशु जी, ये जो पूरा कंट्रोवर्शियल एक बयान कंगना रनावत की तरफ से है? ये उनका पहला बयान नहीं है। महापुरुषों का अपमान वो शुरू से करती आई हैं। इनके पिछला बयान आप सुनेंगे कि 2014 में देश आज़ाद हुआ। इसका मतलब तो 1947 में जितने भी क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम, जितने सेनानी थे हमारे जो बलिदान दिए थे, उनके बलिदान पे वो प्रश्न चिन्ह उठा रही हैं। आज सरदार पटेल जी को कहीं है कि इनका बयान आया है कि सरदार पटेल जी इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बन पाए कि उनको अंग्रेजी नहीं आती थी। तो पहले तो ये अनपढ़ हैं, ये ज़्यादा पढ़ी लिखी है नहीं। इनकी डिग्री अगर आ जाए सामने तो पता चल जाएगा ये कितनी पढ़ी है। मिडिल टेम्पल यूनिवर्सिटी लंदन से सरदार पटेल जी ने 1910 से 1913 तक बैरिस्टर की पढ़ाई करी है। वो अंग्रेजी हुकूमत में बैरिस्टर थे। उस हुकूमत में आधे से ज़्यादा बहस अंग्रेजी में होते थे। इनको पता होना चाहिए। ये सरासल हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान पे धब्बा हैं। मैं माननीय मोदी जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा से ये निवेदन करूंगा कि एक तरफ आप सरदार पटेल के नाम पे पूरे देश में मूर्ति बना के सरदार पटेल की अगुवाई करते हैं। भाजपा उस पे कहती है कि मैं सरदार पटेलों के रास्ते पे चलने का काम करते हैं। दूसरी तरफ आपके सांसद, आपका कार्यकर्ता समझ में आता है
140 करोड़ लोग में 543 सांसद चुन के जाते हैं। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आप एक पद पे बैठे हैं जिसकी एक गरिमा होती है, और ऐसा बेतुका बयान, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, FIR होना चाहिए और इनको तत्काल प्रभाव से इनको इस्तीफा। ठेस लगी है जो आप लोग समर्थक बहुत हैं? ज़्यादा ठेस लगी है। अगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी तो सरदार पटेल के चाहने वाले सड़क पे आने का काम करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम सपनेश पटेल है। जो सपनेश जी ये बोला है इन्होंने, कंगना रनौत ने, इस बयान को किस तरीके से ले रहे हैं आप? देखिए, कंगना जी के बयान को मैं बहुत गंभीरता से नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मैं कंगना जी को नेता ही नहीं मानता। मैं उनको अंग प्रदर्शन करने वाली बेहतरीन डांसर के रूप में जानता हूँ। वो नेता नहीं है। जिस तरीके से उन्हें सरदार पटेल पर इस तरीके से अशोभनीय टिप्पणी की है, सबसे पहले उन्हें सरदार पटेल जी के इतिहास को पढ़ लेना चाहिए था, उनकी शिक्षा के बारे में जान लेनी चाहिए थी कि उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई की। मुझे आश्चर्य तो तब होता है कि इन्हें देश का चौथा सबसे सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, पद्मश्री। मैं तो सरकार से मांग करता हूं कि सबसे पहले इनसे पद्मश्री का जो दिया गया है वो वापस लिया जाए, साथ ही साथ इनकी सदस्यता भी खत्म की जानी चाहिए। क्योंकि आप सब जानते हैं कि देश में सरदार पटेल प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाए, ये बात की बात है। क्या हुई, कौन सी परिस्थितियां थी हमारे देश में, आंतरिक थी कि बाहरी थी, क्या ताकतें, वो दूसरी विषय है। लेकिन इनको सरदार पटेल जी के ऊपर, अगर आप एक सांसद हैं, किसी अच्छी जगह पर आप बैठी हुई हैं, तो कम से कम आपको तो ऐसे महापुरुषों के बारे में टिप्पणी करने से बचना चाहिए। तो मेरी तरीके से बयान नहीं देना चाहिए। बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो सांसद हैं, उनको समझना चाहिए कि सरदार पटेल जी की भूमिका क्या रही है इस देश की आज़ादी में। 556 रियासतें कैसे मिलाई गई, कितनी कठिनाइयाँ हुई, इन सब के बारे में कंगना जी का पुराना बयान भी है। 14 के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो उनको क्या पता होगा सरदार पटेल जी की भूमिका के बारे में। तो इस तरीके का जो बयान दिया है, ये बयान गलत है, आपका क्या मानना है? बिल्कुल गलत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राकेश सिंह पटेल। जो राकेश जी, इस तरीके का बयान कंगना ने दिया है, चूंकि आए दिनों कंट्रोवर्शियल इस तरीके का बयान देती है, लेकिन सरदार पटेल पे जो बयान दिया है किस तरीके से? अब वो 2014 में तो बोल दी थी वो कि 2014 के पहले देश आज़ाद ही नहीं था, इसी से समझ लीजिए। और ये सरकार जो है, जो इनके पक्ष में जो बात बोलेगा वो बढ़िया है, चाहे गाली ही दे किसी को। तो इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। जैसे बाकी लोगों ने कहा है ना कि बर्खास्त करें, ये करें, कुछ नहीं करेंगे ये। इस सरकार को ये सब अच्छा लगता है बस। तो ये तो भावनाओं को, लेकिन ऐसे बार बार तो बोलती रहेंगी तो पटेल समाज जो 90% पूरे देश में इनको समर्थन करता है, आने वाले समय में इनको बहुत भारी पड़ेगा, भारी पड़ने जा रहा है ये बयान। बिल्कुल। तो क्या मतलब पटेल समाज इसको लेके आने वाले वक्त में कोई और कदम उठाएगा, या आपको लग रहा है कि इनके खिलाफ क्या उठाएगा? ये है क्या, कंगना रनौत है क्या? हमारे साथ हाई स्कूल भी पास नहीं है, अब डिग्री फ्री तो कहीं से भाई सरकार में कुछ भी होता है, लेने बात अलग है, लेकिन ये पढ़ी लिखी भी नहीं है। हाँ, सुंदर है भाई, फिल्म इंडस्ट्री में थी भाई, अच्छा लगा, सांसद बन गई, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन इनको तत्काल तुरंत सबसे पहले तो पार्टी से अगर हिम्मत, तो अगर पटेल का थोड़ा सम्मान करती है ये सरकार, तो सबसे पहले कंगना रनौत को भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। तो सरदार पटेल का अगर सम्मान करती है बीजेपी तो निष्कासित करना चाहिए। क्या नाम है सर? सर, मेरा नाम चंद्रेश सिंह पटेल है। चंद्रेश जी, क्या कहेंगे, क्या इस बयान को लेके? नहीं, कंगना जी के इस बयान पे तो भाई हर यहाँ के जितने समर्थक हैं सरदार पटेल जी के, बाकी सभी लोग जो नहीं है वो भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि उन्होंने ये जो बयान दिया है ना, बहुत गलत और बेहुदा बयान दिया है। ठीक है, इससे पब्लिक आक्रोशित है। मैं यही कहूँगा कि कंगना रनौत जी को अपने इस बयान को वापस लेना चाहिए और अपने आप को ये चीज़ उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, है ना, कि उन्होंने ये जो बयान दिया है वो बहुत ही गंदा बयान दिया है। इस बयान पे मैं सारे समर्थक हमारे यहाँ पे सब मौजूद हैं, वो सब इसके लिए सब आक्रोशित है। क्या नाम है सर? हर्षित पटेल नाम है। क्या कहेंगे हर्षित इस बयान को लेकर बीजेपी के सांसद कंगना रनौत? वो राजनीति के बहुत कमज़ोर हैं, अभी उनको राजनीति का जानकारी नहीं है। महापुरुषों को वो बोल रही हैं इस तरीके से, पटेल समाज के खिलाफ बोल रही हैं। सरदार पटेल जी महापुरुष हैं, महापुरुषों के खिलाफ इस तरीके से बोलना आपको बहुत गलत है। बहुत कोई भी हो, कोई भी बिरादरी हो, कोई भी कुछ हो, लेकिन महापुरुषों पे नहीं बोलना चाहिए। वो एक सांसद हैं। क्या कहेंगे इस पूरे बयान को लेकर? इसमें कंगना राव जी बहुत गलत बोलती हैं इसमें,
इनको माफ़ी मांगना चाहिए और इस्तीफ़ा देना चाहिए इनको। इस्तीफा देना चाहिए, बिल्कुल माफ़ी मांगना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। क्या नाम है सर? मंटू सिंह। क्या है मंटू जी, क्या कहेंगे इस? मैं सर इतना ही बोलूँगा कि उनको अपने गलती का स्वीकार करना चाहिए। मोदी जी गुजरात से हैं, गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का कितना बड़ा किए हैं आप सबको पता ही है, उनको माफ़ी मांगना चाहिए, बस यही है। तो ये पटेल समाज के लोग हैं जो कि सरदार पटेल के समर्थक हैं, अनुयायी हैं। करोड़ों ऐसे लोग पूरे देश में हैं जो सरदार पटेल को मानते हैं, भारत की एकता और भारत को आज के स्वरूप में एकीकरण को लेके। लेकिन सब निराश हैं कंगना रनौत के इस बयान पे। सभी का ये कहना है कि बीजेपी को इस पे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, कंगना रनौत को इस पे माफ़ी मांगनी चाहिए। सुरेश कुमार सिंह, मिर्ज़ापुर, यूपी तक।